तो आज जो बेसिक टॉपिक हमारा जो है वो है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, कि बेसिकली फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। एंड बेसिकली फेयर वैल्यू गैप इज डैट कि ये इंटरनल लिक्विडिटी है, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया कि स्ट्रेच टू बेस लिक्विडिटी जिसके अंदर हम बाय और सेल देखते हैं, ठीक है, बाय सेल लिक्विडिटी और सेल सेल लिक्विडिटी है, BSL और SSL। इसी तरह इंटरनल लिक्विडिटी जो होती है वो क्या, वो FEG मार्केट हमेशा इस FEG को फिल करने के लिए आती है, ठीक है। तो इसकी टर्म्स आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। आज हम बेसिकली 4 टर्म्स जो प्रॉपर हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक के अंदर मेरे क्या फाउंडेशंस हैं, लेकिन वाइड क्या है, कैंडलस्टिक ऑटोनॉमी क्या है, कैंडलस्टिक किस तरह फॉर्म होती है, ठीक है, ये आप सब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जनाब FEG फॉर्म किस तरह होता है, बेसिकली किस तरह सडन मूव के अंदर FEG फॉर्म होता है, तो वो आपको बताऊंगा। लिक्विडिटी डिलीवरी, जाहिर सी बात FEG जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिस्कस होगा एंड इंटरव्यूज इसके एंड पे आके आपको प्रॉपर वीडियो में और लेक्चर के अंदर ऐड करता हूँ, तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी वाइड क्या है, वन साइडेड मार्केट। लिक्विडिटी वाइड बेसिकली वन साइडेड होती है, ठीक है। अगर आप ये देखो कि बायर्स से जब में एक दिन सेलर्स आते हैं और मतलब इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, मतलब इतनी बड़ी, ठीक है, टर्न डाउन और मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करते हुए, ठीक है। अच्छा, मार्केट डिस्प्लेस क्विकली लीविंग इनएफिशिएंसी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और बायर्स के दरमियान इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है। एंड लो रेजिस्टेंस प्राइस जोन एंड रिटर्न, बाद में इसी लो रेजिस्टेंस प्राइस जोन के अंदर मार्केट रिटर्न करती है, इस गैप को फिल करती है, देन अपने डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद देयर इज़ नो टाइम बाउंड, इसके अंदर कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक अभी थोड़ी देर बाद इसको टैप करेगी मार्केट कैन टेक मिनट्स भी, डेज भी, मंथ भी ले सकती है। आई लिक्विडिटी वाइड इज रॉ मटेरियल फॉर अ फेयर वैल्यू गैप इज बिल्ट फ्रॉम, ठीक है। रॉ मटेरियल है लिक्विडिटी वॉइड क्या है, एक सडन इम्बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैंडलस्टिक एकोनॉमी क्या है, कैंडलस्टिक फॉर्म किस तरह होती है, इसकी सारी मतलब तफसीलात है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आप देखो कि विक क्या रिप्रेजेंट करती है, बहुत बार यहाँ पर बायर्स, अगर आप देखो ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो बुलिश कैंडल के अंदर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद इसने क्या किया, इसने एग्जैक्टली मूव किया, इस पॉइंट से ये ओपन हुई, उसके बाद इसने इस पॉइंट तक मूव किया, मूव करने के बाद इसके ऊपर बायर और सेलर को प्रॉपर मौका मिला, देन इसने ये इस पॉइंट पे आई, ठीक है, एंड देन इसने इस पॉइंट पे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बायर सेलर को प्रॉपर मौका मिला, यहाँ पर भी बायर और सेलर को प्रॉपर मिला, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या कि बॉडी के अंदर किसको, बायर्स को ओनली को चांस मिला, सेलर्स को चांस नहीं मिला। जाहिर सी बात है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव हुई और यहाँ पर आके इसको क्लोज कर दिया, तो क्या अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी के अंदर बायर्स को चांस मिला, सेलर को नहीं मिला, मतलब ये अनफेयर एरिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ कैंडलस्टिक जो वीक है इसके ऊपर बहुत बायर्स और सेलर को प्रॉपर मौका मिला, ठीक है। तो इस अंदर ये डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आप आगे देखो तो अच्छा, बुलिश कैंडल के अंदर क्या है, फेयर वैल्यू इसके ऊपर की गई, यहाँ पर भी ऑफर की गई, ठीक है। एंड बॉडी के अंदर क्या, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक मूव हुई, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट से ओपन हुई, यहाँ तक आई, यहाँ से आके यहाँ पर आके इसने लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया, फिर आके यहाँ पर क्लोज करेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी बायर सेलर को प्रॉपर मौका मिला, यहाँ पर भी मिला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स को मौका मिला। इसी तरह आप ये देख लो, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक गई, ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से इसने अपना हाई बनाया और उसके बाद इसने एक लो बनाया और यहाँ पर आके क्लोज करें। मतलब इसके अंदर क्या, सेलर्स को मौका मिला, बायर्स को मौका नहीं मिला। नो फेयर वैल्यू फॉर बायर्स, ठीक है। अच्छा, इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप क्या है बेसिकली, आप हम मेन टर्म पे आ जाते हैं। ये तो आपको समझाना ज़रूरी था कि कैंडलस्टिक फॉर्म किस तरह होती हैं एंड उसकी ऑटोनॉमी क्या होती है। फेयर वैल्यू गैप क्या है, रिफाइंड लिक्विडिटी डिवाइड एट फॉर्म अक्रॉस 3 कैंडल्स, फर्स्ट कैंडल वीक एंड थर्ड कैंडल वीक फेल टू। अगर आप ये देखो कि अगर आप बाइंग की अगर आप सेटअप देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट कैंडल का हाई जो होगा और उसके थर्ड कैंडल जो लो है, ठीक है, उसके अंदर जो अनफेयर लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। तो उसको हम क्या, अगर आप ये देखो तो इसने इसको फिल आउट भी कर दिया, इसने भी फिल आउट कर दिया, इसने भी फिल आउट किया, इसने भी फिल आउट किया, लेकिन अगर आप ये देखो तो मोस्ट अनफेयर एरिया क्या है, ये वाला एरिया जिसको ना ये फिल कर पाया या ना ये फिल करा, तो अल्टीमेटली मार्केट इसको फिल करने के लिए आएगी। अच्छा, सिक्योरिटी इसके पीछे क्या है,
ये अनटाइट जोन है, फास्ट कैंडल वो जिस तरह मैंने आपको सेल की तरफ यही आप ठीक है। इसके लो विक का लो और इसका विक का हाई ठीक है। तो फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, इसको आप सेलरिंग के अंदर देखोगे तो ये एक अनटाइट जोन है। मार्केट सिंपली इसको टच करने या इसको फिल आउट करने के लिए आएगी ठीक है। अच्छा कैंडल कलर अच्छा कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पर थोड़ी सी ये लैगिंग हो गई है, इस विक के अंदर इसको प्रॉपर आना चाहिए ठीक है। तो any favorable gap form any combination of candle bullish bearish or mixed only thing that matter is faster मतलब कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर दरमियान जो है ये थोड़ा सा ना लैगिंग हुआ है मुझसे ना ठीक है। अगर आप ये देखो तो इसको आप इस पॉइंट पे होना चाहिए और इसको भी इस पॉइंट पे होना चाहिए ठीक है। तो इसके अंदर जो ये गैप है ठीक है, तो ये क्या ये आपके लिए एक्ट कर रहा है कि एफ वी जी ठीक है। उसकी एग्जाम्पल इसको भी इसी तरह यहाँ पर होना चाहिए और इसको भी इसी तरह इस पॉइंट पे होना चाहिए ठीक है। तो ये थोड़ा लैगिंग हो गया था मुझसे यार। अच्छा ये इस पॉइंट पे और इसको किस पॉइंट पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे। तो ये आपके दरमियान जनाब लिक्विडिटी एफ वी जी हो गया ठीक है। तो मार्केट इसको टैप करने के लिए आएगी ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब बायोफिजिकल गैस मैटर क्यों करते हैं ठीक है। ये हाई हाई रिवार्ड और लो रिस्क होते हैं ठीक है। और वार्ड फोर्स है भी ऐसा बात है भी ऐसे मैटर क्यों करते हैं, तो सवाल बनते ही नहीं है ठीक है। मैटर चलती इंटरनल लिक्विडिटी की बेस के ऊपर है ठीक है। तो एफ जी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको इसको पता होना चाहिए ठीक है। इसलिए आपको ना डिटेल्ड भी समझा रहा हूँ ठीक है। मैं तो सिंपल ये भी कह सकता था कि इसका हाई मार्क और इसका लो मार्क करो, ये इसकी लिक्विडिटी है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि इसका ब्रॉडली आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक चीज़ को ठीक है। तो फर्दर सेलिंग के अंदर ये किस तरह रोल प्ले करता है, तो भी इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ ठीक है। वैसे आप ये देख लो इस स्लाइड को आप देख सकते हो जो इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है। सेल ट्रेंड गैप सेट्स ऑन द बाय साइड ऑन द लोअर लाइन फ्रेम रेट इंटरनल लिक्विडिटी लेती है ठीक है। रेस्ट लिक्विडिटी मार्केट यूज टू नेक्स्ट डाउन ठीक है। तो ये आपको मैं लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ ठीक है। इसी तरह ये स्टोकेस्टिक की गई एग्जांपल, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली ड्रा करके दिखाता हूँ ठीक है चार्ट के ऊपर। अच्छा इसके ऊपर आप ये देख लो की टेकअवेज क्या हैं इसके। लिक्विडिटी वॉइड फॉर्म एंड प्राइस डिस्प्लेस ऑन वन साइड, मतलब ये आपने समरी ओवरऑल देख रहे हो गया ठीक है। लिक्विडिटी वाइड क्या है, जब डिस्प्लेस्ड ऑन वन साइड मतलब सडन मूव आते हैं सिर्फ वन साइड है ठीक है। उसके बाद जनाब फेयर वैल्यू गैप क्या है, फास्ट और थर्ड वे दो जो ओवरलैप नहीं करती उसके दरमियान जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू क्या प्रोवाइड लिक्विडिटी करते हैं ठीक है। बाय साइड एफ जी सेल ट्रेंड है, सेल साइड एफ जी बाय ट्रेंड ठीक है। तो बाय ट्रेंड्स के लिए सेल साइड लिक्विडिटी और सेल ट्रेंड के लिए बाय साइड एफ जी सेल ट्रेंड के लिए ठीक है। एंड सेल साइड एफ विच इज बाय फ्यूल बाय ट्रेंड ठीक है। बाय ट्रेंड के लिए सेल साइड एफ विच इज a tap and rejection is normally automatically an NVN look for a fresh FVG opposite FVG ठीक है। अच्छा कैंडल वेक इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ कैंडल बॉडी इज वन साइडेड, मतलब कैंडल बॉडी जो होती है वो वन साइडेड होती है, हालांकि विक जो होती है वो फेयर वैल्यू प्रोवाइड करती है। मतलब मैटर नहीं करता विक ओवरलैप और लैग है ठीक है। रिपीटेड एफवीजी इन वन डायरेक्शन। अच्छा ये आप ये देखो ना, रिपीटेड एफवीजी इन वन डायरेक्शन कंफर्म द मार्केट ट्रू इंटेंशन। ये आपको मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ठीक है कि रिपीटेड एफवीजी इस पॉइंट के ऊपर बन रहे हो ठीक है, वो मार्केट की इंटेंशन शो करते हैं, मार्केट बाइंग के अंदर है या सेलिंग के अंदर है ठीक है। तो अभी आपको चार्ट की मैं प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ठीक है। तो यार ये इसको प्रॉपर देखा करें एंड आई ट्राइड माई बेस्ट ठीक है कि आपको प्रॉपर समझ आए चीज़ों की ठीक है। एंड इसको इंशाल्लाह आप चार्ट पे देखते हैं ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रेंड जो है ना ठीक है, ट्रेंड के अंदर क्या है कि आपके जो एफ पीजीज हैं वो ही आपको बेसिकली बताते हैं कि आपका ट्रेंड किस साइड के ऊपर है ठीक है। तो आप ये देखो कि इस साइड अगर हम देखें तो बाय साइड के ऊपर हमें ये मिला ठीक है। इट्स ओके, ये हमारा बाय साइड का एफ ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर जैसी बाय साइड के क्रिएट कर रही थी और उनको फिल आउट कर रही थी, क्रिएट कर रही थी और उनको फिल आउट कर रही थी एफ ठीक है। ये फर्स्ट
ये वाली कैंडल अगर आप देखो तो ये एक इम्पल्सिव बाइंग है, सही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, इसको आप लिक्विडिटी वॉइड भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 डे के ऊपर है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास ये लिक्विडिटी आ गई, मार्केट इसने इसको टैप किया, फिर ऊपर मूव कर गई, ठीक है। अच्छा, तो अभी बेसिकली आपको कब कंफर्म होगा कि आपकी जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इन टर्म ऑफ सेलिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पर जैसे अगर आप ये इस पॉइंट के और इसके दरमियान देखो तो क्या यहाँ पर जो एफ बना है, ठीक है, अगर आप उसको देखो क्या है ये वाला एफ, तो इसके अंदर मतलब इस 2 पॉइंट्स के अंदर क्या ये शो कर रहा है कि मार्केट की बाइंग इंटेंशन है। इसके बाद क्या हो गया, ये इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखो तो ये भी हमारे पास एक एफ है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या शो कर रहा है, बाइंग इंटेंशन। इसी तरह हम यहाँ पर लेकर आए तो क्या ये गैप शो कर रहा है, ये भी बाइंग इंटेंशन शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला गैप, ठीक है। तो ये वाला गैप, ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड, सडन इम्पल्सिवनेस जो आती है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो मार्केट ने इसको टैप किया, मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, टैप किया, ठीक है, ये देखो ऊपर मूव कर गया, मतलब ओवरऑल इंटेंशन यहाँ पर क्या, अगर आप ये देखो यहाँ पर आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि जनाब इस पॉइंट पे जी हमारी कोई सेलिंग का कोई चक्कर ही नहीं बन रहा, ठीक है। चक्कर कब बनेगा, जिस तरह मार्केट ने यहाँ पर गैप दिखाया इसी तरह सेलिंग के अंदर भी गैप दिखाए। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखते चलो यहाँ इस के अंदर, ठीक है, तो मार्केट ने कोई सेलिंग की इंटेंशन नहीं दिखाई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो इसी तरह तो मार्केट ने सेलिंग का कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो अभी आप करंट के अंदर फिर आ जाओ, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो आपको कुछ चीज़ मिल रही है, ठीक है, क्या कि मार्केट ने डाउनवर्ड के अंदर एक एफ बनाया है, ठीक है। क्या मार्केट ने एक एफ बना, सेल का एफ जिसने क्या शो किया कि मार्केट की अब ट्रेंड शिफ्टिंग की तरफ चल रहा है, ठीक है। पहला ये बना, सेकंड वन ये आपका गैप बन गया, ठीक है। तो इसने क्या, 2 गैप एट अ टाइम फॉर्म हुई, इसका मेन मतलब क्या कि मार्केट का ट्रेंड अब शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मार्केट ने इसको टैप किया, जब टैप किया तो देन आल्सो क्रिएटेड एन एफ ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इसने फिर इसको कंफर्म किया, मार्केट देन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी आप ये देखो तो अगर आप ये कहो कि मार्केट जनाब यहाँ पर बाय की तरफ दोबारा मूव ऑन कर रही है तो आई डोंट थिंक सो। अगर आप ये देखो कि मार्केट ने जो गैप था उसी को यहाँ पर फिल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब मार्केट क्या अब रेंज के अंदर चल रही है, तो हम क्या मार्केट का असली ट्रेंड शिफ्ट होने का वेट करेंगे, वेट चलें जी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मार्केट ने another created FVG in downward direction, अगर आप ये देखो तो क्लियर FVG क्रिएटेड किया है मार्केट ने, ठीक है। जो ये आपकी कंफर्म करता है कि मार्केट का अब ट्रेंड डाउनवर्ड के अंदर शिफ्ट हो चुका है ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, एज आई सेड कि मार्केट ने ये पहला FVG क्रिएट किया, देन मार्केट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद अनदर ये देखो आप, ठीक है, मार्केट ने इसको टैप किया है तो इससे नेक्स्ट कैंडल आई विल एक्सपेक्ट कि डाउनवर्ड की तरफ ही आएगी 110%। ये नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पर फॉर्म होगी वुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसने इसको टैप किया, इस पॉइंट तक आई, ऑलमोस्ट वुड बी इन डाउनवर्ड, लेकिन इसके 50% को टच किया एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वन वुड बी डाउनवर्ड। अगर आप ये देखो तो डाउनवर्ड की तरह अनदर एफ क्रिएटेड हो गया, ठीक है जी, ये वाला। तो अब हमारा ट्रेंड कंफर्म हो चुका है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, मार्केट सेलर्स की तरफ आ चुकी है, ठीक है। तो मार्केट जैसे इसको टैप किया अनदर एफ क्रिएट करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अनदर क्रिएटेड अनदर एफ अगर आप इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, तो मार्केट फिर ऊपर मूव हुई, इसको टैप करने के लिए आएगी एंड अल्टीमेटली नीचे गिर गई, ठीक है।
अच्छा, अगर आप ये कंसिडर करना स्टार्ट हो जाओगे यार, ये जनाब इस पॉइंट पे जी एफ जी क्रिएट हो गया तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मार्केट ने इसको इन्वर्ट नहीं किया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इसको फिल आउट कर दिया, समझ आ रही है, ठीक है, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड वुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप ये देखो तो क्या ये लिक्विडिटी वॉइड की एक परफेक्ट एग्जांपल आपके पास बनती है कि नहीं बनती, ठीक है, ये क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इतनी सडन सेलिंग आई है, ठीक है, तो ये अनदर एफ जी विल कंफर्म के इट वुड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एग्जैक्टली मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जी, हमारे पास एफ जी बनते जा रहे हैं, अनदर एफ जी, एग्जैक्टली, अच्छा जी, मार्केट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी भी इसके अंदर कोई कम, अभी भी बाइंग के लिए कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है, अगर आप ये देखो तो सेलिंग के एफ जी फॉर्म हुए हैं, सेलिंग के फॉर्म हुए हैं, बाइंग के अंदर कोई भी एफ जी फॉर्म नहीं हुआ, तो इसका चाहे ये हाई ब्रेक भी करे देन फिर भी ये मूव इन डाउनवर्ड, जब तक ये एफ जी अपर साइड का क्रिएट नहीं करेगा तब तक ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, क्रिएट एफ जी इन अपवर्ड डायरेक्शन तो हमारा स्ट्रॉन्ग एफ जी क्रिएट करे, लिक्विडिटी वाइड करे, ठीक है, तो देन हम सोच सकते हैं इन टर्म ऑफ दैट। सो मार्केट अगेन मूव्ड इन दैट डायरेक्शन, अनदर क्रेडिट एफ जी इन आवर डायरेक्शन, ठीक है, ये आप देखो, ये आपको क्या कंफर्म कर रहा है, तो इससे रिजेक्शन आ चुकी है, ठीक है, मार्केट ने इसको टैप किया एंड देन फिर डाउनवर्ड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो। मार्केट की ओवरऑल इंटेंशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर आप देखो, ठीक है, ये वाला गैप भी क्रिएट हुआ, ठीक है, मार्केट ने इसके साथ ही फिल आउट कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे की कैंडल के साथ। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक फॉर्म हुआ है सबसे पहला जनाब बाय साइड का एफ जी, बाय साइड का एफ जी, हम वेट करेंगे, अगर एक अनदर एफ जी बनता है बाय साइड का तो फिर हम मूव इन बाय साइड, लेकिन नई मार्केट ने उसी एक बाय साइड का क्रिएट किया, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड था, तो मार्केट मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जी, मार्केट अनदर हल्का सा एफ जी क्रिएट किया, लेकिन डैट वुड नॉट सेटिस्फाई यू कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अनदर एफ जी, एक और एफ जी यहाँ पर बना, ठीक है, जिसने ये कंफर्म किया कि अब मार्केट यहाँ से अपवर्ड की तरफ जा सकती है, ठीक है, ओके, मार्केट मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अनदर एफ जी इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो मल्टीपल एफ जी फॉर्म हो रहे हैं इन टर्म ऑफ इम्बेलेंसेस इन अपवर्ड डायरेक्शन के, मार्केट अपनी डायरेक्शन अब चेंज करने वाली है, ठीक है, ये सिग्नल्स हैं, इसको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंट्री टेक्निक्स के अंदर ये प्रॉपरली डिस्कस होंगी कि आप इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक इंटरनल रिव्यू दे रहा हूँ मैं एफ जी का प्रॉपर वे के अंदर, लेकिन इसका एक डिटेल्ड ट्रेड करने का तरीका वुड बी अनदर, ये तो आपको एक इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का, ठीक है, क्रिएटेड अनदर एफ जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन उसी को उसी टाइम ही मार्केट ने फिल आउट कर दिया, ठीक है, एंड ये देखो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ने क्या इस पॉइंट के ऊपर किया, इसके साथ ही फिर अगर आप मैं थोड़ा ना इसके ऊपर डिटेल के अंदर कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एंड लेट मी शो यू, तो इसके ऊपर आप क्या देखो, इंस्टीट्यूशन ने मोस्ट ऑफ द टाइम इस एरिया के अंदर प्ले किया, एंड प्ले करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने अल्टीमेटली सब बायर्स और सेलर्स को वैल्यू एरिया हाई और लो के ऊपर फंसाने के बाद अपना मूव दे दिया, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और सीरीज जो होगी वो ऑर्डर फ्लो के ऊपर प्रॉपर होगी, आप उसको भी ज्वाइन करना इसके ऊपर, वो तो पेड ही करूँगा क्योंकि यार कोई कदर नहीं करता फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जो आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है,
अच्छा अभी ये देखो मार्केट में लिक्विडिटी वॉइड हुई, ठीक है, ये आप देखो, मतलब इससे आप कंफर्म हो गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब बाइंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट वुड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप ये देखो मार्केट ने कोई सेल की इंटेंशन शो नहीं की इस पॉइंट के ऊपर, अगर आप देखो कोई एफवीजी क्रिएट नहीं किया, तो व्हाट इज मेंट बाय डैट कि मार्केट की ओवरऑल इंटेंशन अब कब किसकी तरफ है, बाइंग की तरफ है। तो मार्केट ने इसको टैप किया एंड लेट्स सी क्या होता है, मार्केट की ओवरऑल इंटेंशन बाइंग की तरफ है, ये आप देख सकते हो, ठीक। क्रिएटेड अनदर एफवीजी एंड बाय साइड, ठीक है। अगेन रेंज के अंदर देन मार्केट फिर मूव हुई इन बाइंग, वो एग्जैक्टली ये आप देखो, ठीक है। फिर एफवीजी क्रिएटेड इन बाइंग, ठीक है। अब आप का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, बाइंग वाला चल रहा है, ठीक है जी। ओवरऑल बाइंग वाला चल रहा था, ठीक है। देन आप देखो कोई एफईजी फॉर्म हुआ है, एफईजी फॉर्म हुआ है इस पॉइंट के ऊपर सेलिंग का, ठीक है, ये वाला। एंड देन लेट्स सी, नहीं ये कंफर्म नहीं, एफईजी नहीं, ठीक। अच्छा जी, ये भी नहीं है। मार्केट मूड इन उसी डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये एफईजी उसी टाइम फेल आउट कर दिया, मार्केट की ओवरऑल टेंशन बाइंग की तरफ थी। मार्केट क्रिएटेड अनदर एफईजी इन आवर डायरेक्शन, ये देख सकते हो आप, ठीक है। क्रिएटेड अनदर एफईजी इन आवर डायरेक्शन, दैट्स मीन क्या कि मार्केट अभी तक इन्वर्ट नहीं हुई, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन इन आवर डायरेक्शन है। अभी भी मार्केट डाउनवर्ड की अंदर नहीं है, ठीक है। आप जो मर्जी कंसिडर करो, आई स्वेयर के ये मोड मूव है अपवर्ड। जैसा कि मैंने बोला अपवर्ड के अंदर एफईजी क्रिएट किया। अब आप इस पॉइंट पे देखो कि लिक्विडिटी वाइड हुई हमारे पास, ठीक है। हमारे पास सेल साइड की इंटेंशन क्लियरली विजिबल हो चुकी है, लेकिन हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है। अनदर एफवीजी, जिसका मतलब ये है कि मार्केट इम्पल्सिवली एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव हो रही है, ठीक है। एंड एफवीजी क्रिएट कर, सिंपल। ओके, मार्केट वुड हैव टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि बाय साइड के अंदर अगर हम ये लिक्विडिटी वाइड आया है, उसको मार्केट ने टैप किया, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इम्पल्सिवनेस डाउनवर्ड की तरफ ही है, ठीक है। तो इससे ये कंसिडर किया जा सकता है कि मार्केट वुड गेम बैक टू दैट रीजन। अब ये फाइट चल रही है, इसके अंदर कोई गैप नहीं हमारे पास प्रॉपर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बाइंग का एक अंदर एफईजी क्रिएटेड हुआ, ठीक है। एंड बड़ा स्मॉल सा एफईजी था, ठीक है। तो it shows that के exactly market would take out this liquidity। जैसे कि मैंने बोला, ये लिक्विडिटी वाइड जो है मेन, ये इसको लेने के लिए ज़रूर आएगा, ठीक है। एंड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, ठीक है। तो मार्केट अल्टीमेटली केम फॉर दिस पॉइंट। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई प्रॉपर एफईजी सेल का नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको टेक आउट किया तो मार्केट वुड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। सॉरी फॉर दैट। अगर आप देखो तो अनदर क्रिएटेड एफईजी इन आवर डायरेक्शन, दैट्स मीन मार्केट अभी बाइंग की कंडीशन के अंदर, सेल साइड की कोई प्रॉपर कंडीशन ही नहीं यहाँ पर ये शो कर रही। तो ओवरऑल क्या आपको कंसिडर करना चाहिए कि मार्केट वुड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन।
सेल साइड के अंदर कोई प्रॉपर एफईजी इम्पल्सिवनेस वाला नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है, हुआ है लेकिन इम्पल्सिवनेस वाला नहीं। जिस तरह ये इम्पल्सिव था ना, तो उस तरह का इम्पल्सिव गैप नहीं है। अल्टीमेटली बायर्स केम अप, ये देखो आप एग्जैक्टली सेलर ने यहाँ पर कुछ प्ले किया, लेकिन बायर स्टे स्ट्रॉन्ग, ये इसके ऊपर पुश करेंगे। बायर्स वीक हुए, एसएमटी भी यहाँ पर आपकी हो रही है, ठीक है, सॉरी एसएमटी नहीं, वो तो कंपेरिजन, ठीक है, लेकिन ये है कि इसका ये हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो दैट्स वीकर वन। बाकी लेट्स सी। अच्छा, सेल साइड की अगर हम देखें तो हमारे पास को प्रॉपर एफईजी फॉर्म हुए हैं, इस पॉइंट पे भी हुआ है, इस पॉइंट नहीं, इस पॉइंट पे भी हुआ है, ठीक है, तो सेल साइड के हमारे पास एफईजी फॉर्म हुए हैं। मार्केट इज करंटली रेंजिंग, अगर आप देखो ना, ये रेंज कर रही है मार्केट, ठीक है, एग्जैक्टली द मार्केट इज रेंजिंग। इसके अंदर अगर आप इस पॉइंट से देखो कि क्या चक्कर है, तो व्हाट इज शोज के That's our point of control and our market would ultimately क्या करेगी, इस point of control की तरफ वो होना चाहेगी, वॉल्यूम एरिया लो, वॉल्यूम एरिया हाई से, ठीक है, तो अल्टीमेटली वुड केम ऑफ डेट लिक्विडिटी जो इस पॉइंट पर रेस्ट कर रही है, इंशाल्लाह मंडे को इस लिक्विडिटी के लिए मार्केट वुड मूव है, अल्टीमेटली वुड टारगेट दिस लिक्विडिटी, ठीक है, एंड मार्केट आयर ऑलरेडी स्वेप्ट, इसका लो भी कर चुकी है, ठीक है, तो दैन वो टारगेट दिस है, ठीक है, तो डैट इन्वॉल्व मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, ऑर्डर फ्लो के अंदर आती है, इंशाल्लाह ये भी डिस्कस होंगी इन फ्यूचर। डैट्स ऑल, आई होप आपको कुछ समझ आई होगी, ठीक है, एंड ये आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट लेक्चर जो मैंने एसएमटी का किया था, ठीक है, तो उसकी एक एग्जांपल मेरे पास थी, ठीक है, उसके अंदर ना मैंने ये डेमो पे रन किया एंड प्रॉपरली अगर आप ये देखो तो क्या है, हमारे पास ये वीकर था या स्ट्रॉन्गर था, ठीक है, तो मार्केट ने अल्टीमेटली क्या किया, हमारा जनाब इस पॉइंट पे आई एग्जैक्टली, ठीक है, हमारा ये क्या था, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया एंड अल्टीमेटली मूव इन आवर डायरेक्शन, एंड जिसके ऊपर मैंने 0.01 डॉट ओपन की एंड यू कैन सी एट हेयर ये मतलब इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसकी लिक्विडिटी इस वीक की तो लेगी, ये वाले हाई या ये वाले हाई, तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, लेकिन अभी ग्रांट का गया +42, डेट्स गुड। बाकी अगर आपके सामने ये चीज़ें, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी, डेट्स ऑल।